जी दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गाना तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। दोस्तों, ये बात सच है। अकेले जो लड़कियां हैं वही पैसे पे नहीं मरती है, हम लड़के भी जो है पैसे कमाने के लिए पैसों पे मरते हैं, ताकि सोचते हैं कि कहीं से भी दोस्तों पैसे आ जाए। और इसी दिशा में बहुत सारे कैंडिडेट जो है मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर झारखंड पुलिस की जो नौकरी है उसमें एक्चुअल में सैलरी हम लोग को कितनी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक सैलरी दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों 21,700 से लेकर दोस्तों 69,100। और पहले जो लिखी होती थी, जैसे कि नोटिफिकेशन आते थे, उसमें जो बेसिक पे आपका लिखा रहता था वो लिखा होता था दोस्तों 5,200 से लेकर 20,200। ये पहले आता था, लेकिन अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा अपडेट हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 से लेकर 69,100। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो सैलरी वो कितनी बनेगी। दोस्तों, सैलरी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि सैलरी एक होती है बेसिक सैलरी, और उसके साथ दोस्तों बहुत सारे अलाउंस जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज दिखाई देती है और हमें जो है ज़्यादा पैसा मिलता है। और ये जो सैलरी है इसमें दोस्तों हर साल में दो बार इंक्रीमेंट जो है वो लगते चले जाते हैं। और ऐसे में जो आपकी सैलरी है, जो आपकी सर्विस है, आप जितने दिनों तक अपनी सर्विस में रहिएगा आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और आखिर में जब आप लगभग 10 साल आप जब नौकरी में हो जाएगा आपका, तो देखिए कि आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं 2 गुना से भी दोस्तों ज़्यादा हो जाती है, लगभग 2.5 गुना 3 गुना के आसपास पहुंच जाती है। यही दोस्तों खासियत है एक सरकारी नौकरी की। और इसीलिए दोस्तों आप लोग हो चाहे जितने भी कैंडिडेट जो है वो मेहनत करते हैं और एक सरकारी नौकरी की आस में बैठे रहते हैं, क्योंकि इसमें पैसे जो हैं वो काफ़ी एक तरफ से देखिएगा तो अच्छा रहता है। अगर पुलिस की नौकरी की बात करें तो जितने भी जो कांस्टेबल के पद होते हैं एक्चुअल में वो C ग्रेड के होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ना कि रेलवे में निकलती ग्रुप डी की वैकेंसियां तो ग्रुप डी की होती हैं। और ग्रुप डी के जो पुलिस विभाग में जो पद होते हैं उसमें स्वीपर आ जाते हैं, जो स्वीपर का काम करते हैं, जो कुक रहते हैं, कुक का काम करते हैं, वो ग्रुप डी में आ जाते हैं। उसके बाद जो नाय होती है वो, उसके बाद जो धोबी की वैकेंसियां है वो ग्रुप डी की वैकेंसियां होती है पुलिस विभाग में। ठीक है, और कांस्टेबल के जो पद होते हैं वो ग्रुप C के पद होते हैं, यानी कि C ग्रेड की नौकरी इसे कहा जाता है जितने पुलिस। और इसमें अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो देखिए जो ट्रेनिंग के दौरान 2015 की अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें तो 2015 में जब झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम जब हम भी बाहर हो गए थे, लेकिन मेरे जो एक दोस्त हैं जो आज नौकरी में है, 15 में उनका हुआ था, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपकी जो सैलरी है जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस दौरान आपको कितनी मिल रही है। और बेसिकली अगर बात करें तो क्योंकि झारखंड पुलिस की जो 2015 की वैकेंसी थी उसमें 2 वैकेंसी आती, एक जैप की थी और एक थी दोस्तों झारखंड पुलिस जिला बल की। ठीक है, तो एक्चुअल में जैप में गया था और उसमें उसकी जो शुरुआत में सैलरी बढ़ रही थी उस टाइम 2015 में, सॉरी उनकी तो ज्वाइनिंग हुई थी 2017 में, तो 17 में उनको दोस्तों 24,000 के आसपास मिल रहा था। इसके बाद दोस्तों वो वैकेंसी खत्म होने के बाद, उसमें सिलेक्शन नहीं होने के बाद जब 2017 में एक और वैकेंसी आई थी IRB की, और उसमें हम लोग जब एंट्री किए थे, हम लोग जब ज्वाइन किए थे 2019 में उस वैकेंसी में, तो उस वैकेंसी में जो हम लोग का जो शुरुआती पेमेंट था वो तो दोस्तों जो बेसिक पेमेंट लिखा हुआ था 5,200 से लेकर 20,200, लेकिन हम लोग का दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी बनी थी वो बनी थी 27,500। ठीक है, 27,500 जो है सैलरी हम लोग को ट्रेनिंग के दौरान जो है बढ़ रही थी। और जो जिला बल के कैंडिडेट थे जो शुरुआत में झारखंड पुलिस में जो 2015 वाले बैच के थे, जो 17 में ज्वाइन किए थे, उनकी जो सैलरी बन रही थी ट्रेनिंग के दौरान वो दोस्तों 24,000 दोस्तों उनकी भी सैलरी बन रही थी। तो जैसे जैसे दोस्तों ईयर, जैसे कि 2 साल में जो कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ है कि जैसे कि IRB की सैलरी और जिला बल की सैलरी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो IRB की जो वैकेंसियां होती है वो सेंट्रल लेवल की होती है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिले हुए होते हैं IRB की वैकेंसी में। मैंने कई बार इस चीज़ को आप लोग को बताया कि IRB की जो वैकेंसियां होती है उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिले हुए होते हैं, लेकिन जो जिला बल की वैकेंसियां होती है, जो जैप की वैकेंसियां होती है, उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसलिए जो पे लेवल उनका रहता है वो IRB से थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ जाइए कि थोड़ा सा ही कम रहेगा, ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि IRB की जो वैकेंसियां हैं वो आने में काफी अभी लेट है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर IRB की वैकेंसियां कब आई, लेकिन अभी संभावनाएं बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे अपडेट होंगी ऐसी चीजें तो मैं हूँ आपको बताने के लिए, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग इस वक्त अगर मान के चलते हैं कि अभी
2023 में ये जो वैकेंसी आई है, ठीक है, हम लोग 24 मान के चलते हैं कि 24 में हम लोग 15 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो 15 अगर मान के चलते हैं कि अभी से अगर आप ज्वाइन करते हैं, कब मान के चलते ये वैकेंसी जो निकलती है दोस्तों इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है। मुझे भी लगता है कि ये झारखंड पुलिस की वैकेंसी इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो कहीं कहीं अगर हम लोग दो साल का अगर मानते हैं, कहीं अगर आपकी जो नौकरी है अगर आप लोग 2 साल बाद, यानी कि अभी 24 चल रहा, तो 24 पूरा साल और 25 मान के चलते हैं अगर आप लोग 25 में जो है ज्वाइन करते हैं, तो 25 में अगर आपकी जो सैलरी रहेगी, जो ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी बनेगी शुरुआत में, वो कहीं ना कहीं दोस्तों 28 से 29 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, या फिर 28 से 30 आप लोग मान के चलिए कि जो आपकी शुरुआती जो सैलरी रहेगी झारखंड पुलिस में, वो 28 से 30 के बीच देखने को मिल सकती है। 100% मान के चलिए कि इतनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी शुरुआत में, और उस प्रकार से जिस प्रकार से आपकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती रहेगी। और एक चीज़ और बता दूं कि जो ट्रेनिंग होती है ना, जिला में की ट्रेनिंग बहुत ही कम रहती है, और जैब की भी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम रहती है। अगर आप लोग देखिएगा तो 120 से 130 दिन या फिर 140 दिन के आसपास उनकी ट्रेनिंग होती है। और जो IRB की ट्रेनिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। IRB में अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है, इसलिए जो भी लड़के कभी सोचिएगा अभी कि हम IRB में जाएंगे, तो एक चीज़ तैयार होकर आइएगा कि इसमें ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है। जिला बल से कई गुना इसमें ट्रेनिंग है, और एक बेसिक ट्रेनिंग जो 9 महीने की होती है, वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद भी 2-3 साल बाद जो है इसमें आर्मी, फिर CRPF, फिर BSF सबके साथ अटैच जो है, फिर ITBP या फिर आसाम राइफल, इनके साथ अटैच जो है ट्रेनिंग आपको करने को मिलेंगी। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इस प्रकार की अटैच ट्रेनिंग जो है आर्मी में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पे। जो सैलरी आपकी शुरुआत में बनेगी इस वैकेंसी में, वो 28 से 30 हज़ार के आसपास आपकी बेसिक सैलरी मिलेगी, ठीक है। सॉरी, जो बेसिक और जो अलाउंसेज होते हैं वो ऐड करके आपकी सैलरी बनेगी 28 से 30 हज़ार। और बाद में हर एक साल में, ठीक है, साल में 2 बार उसके इंक्रीमेंट लगते रहेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग अपनी नौकरी को आगे बढ़ाते रहिएगा, आपका जो सैलरी है वो भी बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि आपकी जो सैलरी है वो आपको कितनी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।